तकवा क्या है? शरीयत की इस्तिलाह में ये दिल की कैफियत का नाम है। यानी जब दिल अल्लाह की अजमत से भर जाए और अल्लाह के हर जगह हाजिर नाजिर का होने का यकीन हो जाए और रोज़े जज़ा यानी क़यामत पर पक्का ईमान हो, जन्नत और जहन्नम के मनाजिर गोया आंखों के सामने हों, फिर दिल के अंदर खैर और शर की तमीज़ की जो खलश पैदा होकर खैर की तरफ जो रग़बत और शर से जो नफ़रत होती है उसको तक़वा कहते हैं। मैं आपके सामने हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का माना रखता हूँ कि उन्होंने तक़वा का क्या माना किया है। एक दफ़ा अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल फरमाया, ए उबई, अल्लाह ताला ने आपको कुरान मजीद का खुसूसी इल्म दिया है, मुझे बताइए तक़वा का माना क्या है? तो हज़रत उबई बिन काब ने जवाबन अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, क्या ज़िंदगी में कभी आपका गुज़र ऐसे रस्तों से हुआ है जहाँ पर खारदार झाड़ियाँ हों? तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, हाँ जी, कई दफ़ा ऐसे रस्तों से गुज़र हुआ है। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि जब मैं उन रस्तों से गुज़रता हूँ, उन पुरख़तर रस्तों से, उन खारदार झाड़ियों वाले रास्ते से गुज़रता हूँ, तो इस तरह गुज़रता हूँ कि अपने कपड़े समेट लेता हूँ ताकि किसी झाड़ी का कोई कांटा चुभ न जाए, कहीं कपड़े उलझ न जाएं। तो हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इसी एहतियात का नाम तक़वा है। जिंदगी के रास्ते में शैतान ने फिस्को फजूर के कांटे बिछा रखे हैं। अब जो इंसान उन कांटों से बच के निकल जाए, यही तो तक़वा है, क्योंकि शैतान ने वादा किया हुआ है, लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह, मैं तेरे सिराते मुस्तकीम पे बैठ के तेरी इंसानियत को, तेरे बंदों को अगवा करूँगा, उन्हें भटकाऊँगा। तो शैतान के जो बिछाए हुए ये जाल हैं, उसकी लगाई हुई जो खारदार झाड़ियाँ हैं, उनसे बच के निकल जाना, इसी का नाम तक़वा है। अब देखें, दीन का जो पूरा खुलासा है, अगर कोई बंदा कहे कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम तालीमात का खुलासा क्या है, तो खुलासा एक लफ्ज़ बनता है, उसका नाम तक़वा है। अब शरीयत इस्लामिया के जितने अहकामात हैं वो देखें कि हर हुक्म इस वजह से नाजिल हुआ है कि आप तक़वा इख्तियार करें। मसलन अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ किए तो उसके आखिर में यही फरमाया, तक़वा इख्तियार करो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। दूसरी इबादत देखो, हज का जिक्र आया, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। मकसद क्या है हज का? तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर बैठ जाए। कुर्बानी का जिक्र आया, वहाँ पर देखें, लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। अल्लाह को आपके खून या गोश्त की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह देखना चाहते हैं कि दिल में मेरा डर, मेरा खौफ कितना है। लिबास का जिक्र आया, व लिबासु तक़वा ज़ालिका खैर। अब देखें, हर अमल उसका मकसद क्या है? आप तक़वा इख्तियार करें। तो दीन का खुलासा जब हम बयान करेंगे एक लफ्ज़ में, तो वही निकलेगा कि आप तक़वा इख्तियार करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल तक़वा ये है, असल अल्लाह का खौफ ये है कि आप तमाम मुश्तबे चीज़ों से भी बच जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हराम बय्यिनुन। बेशक हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है। व बैनहुमा मुश्तबिहात ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास। दोनों के दरमियान शुबहे की चीज़ें हैं जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अब ये शुबहे की जो चीज़ें हैं, खुद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे के समझाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूँ समझो जैसे एक चरवाहा है, अपना रेवड़ किसी खेत की बाड़ मुंडेर
के करीब चराए तो अनकरीब उसका रेवड़ दूसरे आदमी की खेत में चला जाएगा, क्योंकि वो एक मुंडेर के करीब, बाड़ के करीब जब चरा रहा है अपने जानवरों को, तो जानवर अनकरीब उसकी बाड़, उसकी हद क्रॉस करके दूसरे आदमी की खेत तक पहुंच जाएंगे। अब ये आदमी अपने जानवरों को बाड़ के करीब ही न जाने दे तो फिर दूसरे आदमी के खेत में दाखिल ही नहीं होंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह तुम शुबहात से बचो, गुनाह के करीब ही न जाओ। आप देखें, शरीयत इस्लामिया में दो किस्म के अहकामात हैं। बाज अहकामात करने के हैं, ये करो, और बाज अहकामात न करने का हुक्म है, ये न करो। अब मैं आपको फर्क समझा देता हूं कि जो करने का हुक्म है उसे कहते हैं इताअत। नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोज़ा रखो, हज करो, ये आमाल करेगा तो इसको कहते हैं इताअत। कुछ काम है उनके न करने का हुक्म है, बुराई न करो, जिना न करो, झूठ न बोलो, हसद न करो। ये जो न करने वाले काम हैं इनसे बचना, इसको तकवा कहते हैं। मैं एक वाकया बता देता हूं कि शुबहात से किस तरह सहाबा इकराम भी बचते रहे हैं, इसी वजह से उनकी जिंदगियां तकवे वाली थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाकया है कि आपके सामने एक खादिम खाना लेके आता है। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भूख की शिद्दत थी, तो आपने मामूल के मुताबिक पूछा नहीं कि खाना कहाँ से आया है, आपने जल्दी लुकमा लगा लिया। तो खादिम नौकर पूछता है, हज़रत आपने आज पूछा नहीं कि खाना कहाँ से आया है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, हाँ बताइए खाना कहाँ से आया है? तो वो नौकर, वो खादिम कहता है कि मैं ज़माना जहलियत में नजूमी का काम करता था, लोगों को खबरें बताता था। तो काफ़ी अरसे के बाद एक बंदे को मैंने एक खबर बताई हुई थी, वो आज सच साबित हो गई है, तो उसने उस खबर के बदले में मुझे खाना दिया है, मैंने आपको पेश कर दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनते ही अपने हलक में उंगलियां डाली और कह करके उस निवाले को बाहर निकालना चाहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो निवाला निकालने में, एक लुकमा निकालने में इतनी तकलीफ बर्दाश्त की कि सहाबा समझने लगे आपकी जान चली जाएगी। तो सहाबा ने कहा, हज़रत आप एक नवाला निकालने के लिए इतनी तकलीफ में हैं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हाँ, ये निवाला निकालने के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं जान भी दे दूंगा, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिस्म जो हराम की रोज़ी से पलता है उस पर जन्नत हराम है और वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। तो मैंने आपके सामने तकवा रखा है और अल्लाह के यहाँ भी यही मेयार है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो मुत्तकी हो।